दोस्तों, आज हम अंडमान निकोबार को बहुत गहराई से समझेंगे कि क्या अंडमान निकोबार है, किस तरीके से अंडमान निकोबार का एक तरीके से विस्तार है और क्या इसका विस्तृत रूप है। अधिकांश बच्चों को ऐसा लगता है कि वह अंडमान निकोबार को पूरे डिटेल से या डीप में नहीं जान पाते। उसका रीज़न ये है, हम अंडमान निकोबार को केवल यूटी के अनुसार ही पढ़ पाते हैं। जैसा हमें बताया गया कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसी तरीके से जो है हम अंडमान निकोबार को पढ़ पाते हैं। जैसा हमने सोचा कि अनुसूचित क्षेत्र है, ऐसे हम सोचते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र है। पर हमारा जो काम होता है, हमारा काम होता है कि हम हैं स्टूडेंट्स और हमारा काम है किसी भी टॉपिक को बहुत गहराई से समझना। क्योंकि कई बार सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल किन किन राज्यों को जोड़ता है या 8 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ चैनल क्या होता है और संधि क्या होती है। स्टेट क्या होता है और संधि क्या होती है, इनमें मैं आपको अंतर बताता हूँ। देखिए, संधि होती है जोड़ना। जब भी किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ बोले जाए कि पाक जल संधि, इसका मतलब है श्रीलंका और भारत को आपस में जोड़ते हैं। संधि जो होती है वो जोड़ने के लिए होती है। और आपने कहा कि पाक स्टेट, स्टेट का मतलब होता है अलग करना, यहाँ से एक दूसरे को अलग करना। ठीक है, चैनल का मतलब भी क्या होता है, वो अलग करना होगा। जब भी आपसे इस तरीके से, पहले बात यह है आपको कि पाक जल संधि अलग होती है, खाड़ी अलग होती है और पाक स्टेट अलग है। इनकी सबकी बात हम अलग अलग करेंगे। तो मैंने आपको 2 बातें बताई यहाँ पर। एक तो होता है संधि। जब भी आपके सामने आए जैसे कि जल संधि, तो वो आपको 2 जलों के स्थानों को आपस में, यानी कि एक स्थान को दूसरे स्थान से बीच में जल आकर उनको जोड़ता है। ठीक है, जल डमरू मध्य के होते हैं कि दोनों जल मतलब स्थानों के मध्य जल की स्थिति होती है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उनमें से एक जो बात कर रहे हैं आज हम कर रहे हैं अंडमान निकोबार के ऊपर। बच्चों को नहीं पता अंडमान निकोबार कहाँ है या कितना बड़ा रूप है। आज ऐसा मान के चलिए कि आज आपके सामने अंडमान निकोबार जूम है, पूरी तरीके से जूम करके बिल्कुल ओपन करके अंडमान निकोबार को आपके सामने लाए। पहली बात तो ये कि अंडमान निकोबार जो है वह भारत के साथ किस देश के साथ जुड़ा है। तो मैं आपको बता दूं, बंगाल की खाड़ी में है ये भारत के कहाँ पर, ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है और भारत के दक्षिण पूर्व में इसकी जो सीमा लगती है, वो ऊपर जो सीमा लगती है वो लगती है म्यांमार से। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं। देखो, एक आपका म्यांमार का द्वीप है जिसको हम कहते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप आपका म्यांमार का है, जो मैंने आपके सामने ऊपर लिख रखा है कोको द्वीप। ये कहाँ पर है? म्यांमार में। तो कोको द्वीप और आपका एग्जाम आता है कोको स्टेट। ठीक है, इसे कहते हैं कोको स्टेट। ये एक ऐसा मान के चलिए एक स्टेट लाइन है, इसे हम कहते हैं कोको स्टेट। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोको स्टेट किन 2 देशों के बीच में है, तो आपको बताना है भारत और म्यांमार के। आपसे पूछा जाए कि किन किन के बीच में है, तो आपका कोका द्वीप और इसे हम कहते हैं उत्तरी अंडमान। क्या कहते हैं? उत्तरी अंडमान। ठीक है, तो अब आपका पहला क्वेश्चन जो बना वो बना क्या कि कोको स्टेट किन किन दोनों के बीच में है। एक तो आपका बन गया कोको द्वीप और दूसरा आपका मिल गया उत्तरी अंडमान। तो आपको ये याद हो गया, क्रम पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर उत्तरी अंडमान, यहाँ पर मध्य अंडमान और यह दक्षिणी अंडमान। यहाँ पर नारकोंडम एक ज्वालामुखी है, नारकोंडम। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यह है ज्वालामुखी। दूसरा है वैरन द्वीप, इसे कहते हैं भारत का जागृत ज्वालामुखी। वैरन द्वीप को क्या कहते हैं? भारत का जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। और नारकोंडम जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। कहता है सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये दोनों कहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है कि नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि अंडमान निकोबार में है। वैरन द्वीप कहाँ पर है, ये भी अंडमान निकोबार में, आपको इस तरीके बता देना है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये कहाँ पर है, तो आपको बताना है यह जो है आपकी दक्षिण अंडमान में। कहाँ पर है? दक्षिण। तो पहले इसको समझ लेते क्या है। ये आपका कोको द्वीप है म्यांमार का, ये आपका कोको स्टेट है, ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। यहाँ नारकोंडम ज्वालामुखी, वैरन द्वीप, पोर्ट ब्लेयर। ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन खिंच रही है, यह है डंकन पास। डंकन पास भी कह सकते हैं, पास मीन्स होता है दर्रा।
तो दक्कन, दक्कन दर्रा। नीचे जो है ये लिटिल या लघु अंडमान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? लिटिल या लघु अंडमान भी कह सकते हैं। फिर आपका आता है नीचे है कार निकोबार। कार निकोबार, इसे कहते हैं लिटिल निकोबार, और इसके नीचे जो है वो है ग्रेट निकोबार। ठीक है, और यहाँ नीचे है इंदिरा पॉइंट। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और कहाँ पर है ये? ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर है भैया? ये ग्रेट निकोबार में। अब परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस ढंग से पूछे जाएंगे? परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को कौन अलग करता है? तो आपका आंसर हो गया कोको स्टेट। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? तो आपको बताना है दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान में। आपसे बताया जाएगा डंकन पास किन किन को जोड़ता है? तो दक्षिणी अंडमान को और लिटिल अंडमान को, दक्षिण अंडमान को और लिटिल अंडमान को जोड़ता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 डिग्री चैनल, ये तो मोस्ट है, ये आपका क्या है? बिल्कुल मोस्ट है। 10 डिग्री चैनल जो है किन किन को अलग करता है या जोड़ता है? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, ये मोस्ट है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है। फिर आपको पूछा जाएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पर है? तो वो आपका ग्रेट निकोबार। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार। इस तरीके से जो है हम अंडमान निकोबार को पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी और कुछ है, जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा है 8 डिग्री चैनल, मैं यहाँ बता दूँ आपको कुछ। आपसे क्वेश्चन पूछा है 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में क्या है? 8 डिग्री चैनल क्या है? मिनिकॉय, मिनिकॉय और मालदीव। आपसे एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 डिग्री चैनल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अक्षांश होते हैं, ये क्या होते हैं? अक्षांश। तो मिनिकॉय और मुख्य लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मुख्य लक्षद्वीप, मुख्य लक्षद्वीप को जोड़ता है। 10 डिग्री हो ही चुका है। फिर एक आता है आपका 16 डिग्री, 16 डिग्री चैनल, तो उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को जोड़ता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके अंडमान निकोबार के साथ साथ जो है आप इसको भी जरूर याद रखें। ठीक है, आप इसको भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं आगे आपको, क्योंकि अगर आपको इसी तरीके से, अगर आप इसी तरीके टॉपिक बाय टॉपिक अगर तैयार करोगे तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ आपको डाउट खत्म हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं ऐसी धमाकेदार ट्रिकों के साथ। जय हिंद, जय भारत।